आप देख रहे हो आर के दक्ष ब्लॉग्स, माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हम लोग ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय आश्रम में जा रहे हैं, चलते हैं वहाँ पे, तो आप लोग बने रहिए। फाइनल टच यहाँ पे आश्रम में आ चुके हैं। आश्रम काफ़ी बहुत बड़ा है और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ पे राजयोग प्रशिक्षण केंद्र है। और चलो धीरे धीरे करके अंदर चलते हैं। ओम शांति दीदी, ये दादी जी हैं। ओम शांति दादी। ओम शांति। ये है दादी। दीदी नहीं, दीदी नहीं है, ये आप ही हैं। आप ही हो। ओम शांति। ओम शांति। ये हमारी दीदी जी हैं। थोड़ा सा दीदी अपन ऊपर। फाइनल टच हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे क्लास होती। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय में चरित्र निर्माण कैसे हो उसकी शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम दूसरों से व्यवहार करें, कैसे रहें, क्योंकि दुनिया में इंसान तो है पर इंसानियत खत्म हो गई है। तो परमपिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं और हमारे लिए क्या आध्यात्मिक ज्ञान है, हम कौन हैं, इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं, तो ये सारी जानकारी परमपिता परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से हमें सुनाते हैं। अब आश्रम से जुड़े हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे। वैसे भाई जी, ये इस आश्रम से तो देश विदेश में 140 देशों में ये संस्था है हमारी, पर जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं वहाँ पर भाई बहन आते हैं और आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग का कब जाना होता है? वहाँ शिविर होते हैं, टर्न बाई टर्न होता है, वहाँ खुद बुलाया जाता है तब अपना। काफी बड़ा हॉल है। जैसे कि ये लिखा है आप आत्मा है। हम दिन रात बोलते रहते हैं मैं कौन, मेरा कौन, बोलते हैं ना। हाँ। पर आखिर मैं हूँ कौन? मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है? तो हम तो अपना नाम ही बताएंगे कि आपका राहुल। मेरा नाम राहुल है। तो पर ये जो मैं कह रहा है ये कौन है ना? हाँ। जैसे कि हम बोलते हैं ये मेरी कार है। हाँ। हम कार तो है नहीं, मेरी कार है ना। ऐसे ही ये मेरा शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये हाथ है तो ये मेरा हाथ है, हम हाथ नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं एक परमपिता परमात्मा की संतान, दिव्य ज्योति स्वरूप एक मैं वो आत्मा हूँ। ये जो ये हड्डी मांस का पुतला, ये मेरा शरीर है। ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। अगर इसमें आत्मा है तो हम जीवात्मा है। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो हम हड्डी मांस का पुतला बनते हैं, जिसको कहते हैं अर्थी। अर्थी का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। ऐसे ही विस्तार करते हैं सारे पुतलों के बारे में। और ये नीचे गाड़ी है, इसमें आप देखती हैं आत्मा ड्राइवर लिखा है, तो उसका क्या मतलब है? ये जैसे लिखा है, जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, हाँ। उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करता है। अच्छा। आप देखते हैं कि कार में ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे बैठता है, पीछे नहीं बैठ सकता। नहीं बैठता। और आगे क्यों बैठता है? वही कंट्रोल कर। एक गाड़ी, अच्छा। जैसे इस गाड़ी को हम पेट्रोल देते हैं ना, पेट्रोल डीजल, तब वो चलती है। तो ऐसे ही इस गाड़ी को भी हम तीनों टाइम दाल चावल रोटी सब्जी देते हैं। और जो इस गाड़ी में आत्मा हमारी यहाँ बैठती है, क्योंकि जो हेडलाइट है, हेडलाइट के द्वारा ड्राइवर देखता है, वैसे ये आंखें भी हमारी तरफ से हेडलाइट ही है, इनकी तरह ये आत्मा इस शरीर के द्वारा अपना कार्य करती है। और दीदी जैसे इस वाली फोटो में आ जाते हैं तो इसमें मतलब काफी कुछ लिखा हुआ है, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें लिखा है कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। कहते हैं एक गाना है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। हाँ। ये गाना है ना। तो ऐसे ही हमें अपना जीवन जीते हुए परमात्मा के 32 गुणों का गायन करना। अगर परमात्मा के
करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि जो परमात्मा है वही सर्वशक्तिमान है, इसके अलावा कोई है ही नहीं हमारा इस दुनिया में। इसलिए ये परमात्मा है, और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पर ये संस्था जो है परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं और वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो सर्वशक्तिमान, अभोक्ता, निराकार है, काल के पंजों से छुड़ाने वाला है। ये परमात्मा की है। लिखा है ये जो परम धाम निवासी है हम आत्माएं, कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, जैसे आए थे वैसे जाना। ये बात तो एक तरफ से दुनिया वाले सही बोलते हैं, पर परमात्मा जो बोलते हैं कि हम खाली हाथ नहीं आए थे, हम अपने गुणों को लेके आए, हम संपन्न होकर इस धरा पर आए, तो हमें संपन्न होकर ही अपने घर अब जाना है। कहते हैं ना जब कुछ हो जाता है घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं भगवान आपको उठा ले। तो कहाँ जाना है ना, कहाँ जाना है, क्या याद आ रहा है आपको जो उठा ले, अब तो बुला ले। जो भी हम देवी देवताओं को घर में मानते हैं पूजते हैं, कुछ भी परेशानी होती है तो ये नहीं बोलते कि झाड़ वाला पूजा, घर वाला पूजा, क्या बोलते हैं ऊपर वाला अब तू ही। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ऊपर से ही आए हैं, इसलिए हम ऊपर वाले को ही याद करते हैं। कहते हैं ना कि पार्व ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, बोलते हैं है ना, तो वो पार्व ब्रह्म परमेश्वर जो है वो हम सबका ईश्वर है, हम उसको याद करते हैं, वही हमारा पिता है। अगर हम आपसे कहें कि आपका परमात्मा से शास्त्र में हम ये बताते हैं कि जो भगवान है ईश्वर वो आपका पिता है। जैसे कमिश्नर का बेटा तो कितना अभिमान होगा ना, मैं कमिश्नर के बेटे की हाँ, तो ऐसे ही हमारा पिता जो है वो ईश्वर है, तो हमें कितना नशा होना चाहिए, तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा नशा, हम तो भगवान की संतान। और अच्छा दीदी ये यहाँ पे ब्रह्मा बाबा हैं और ये शंकर जी हैं, जी विष्णु भगवान है, तो मतलब इनका ये क्या है? ये कहते हैं ना तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो गुरु पुराण में ये लिखा हुआ है कि तीनों देवता डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इनमें से बड़ा है कौन। तो बताते हैं उसमें से कहानी है कि ब्रह्मा जी की प्रकृति से एक आत्मा निकलती है और वही कहती है कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा, ऐसी एक लाइन है, उसको वो कंप्लीट करती है कि इनमें से कोई गुरु नहीं है, जो गुरु है वो एक ज्योति बिंदु निराकार है। इसलिए परमात्मा को सबसे ऊपर दिखाया गया है। हम 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव बाबा के ऊपर, पर एक बेलपत्र कोई हेड तो होता ही है ना, उसके माध्यम से हम सारा कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये 3 देवता हैं, ये भी कोई हेड नहीं है, ये जो परमात्मा है वो हेड है ना। तो परमात्मा जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य करा रहे हैं, और विष्णु के द्वारा पालना का कार्य कर रहे हैं, और शंकर जी के द्वारा विनाश का कार्य करा रहे हैं। तो परमात्मा इन तीनों देवताओं के द्वारा अपना कार्य करा रहे हैं, इसलिए कहते हैं तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु। ये मेडिटेशन हॉल है हमारा, जो अच्छा। इस संस्था का मेन फाउंडेशन है वो है मेडिटेशन। कि मन बुद्धि को हम शरीर को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, क्या हम अपने मन को चार्ज करते हैं? चार्ज करना माना अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना। जो हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है तो हमारा मन जो है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि हमारा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। शास्त्रों में मन को एक चंचल घोड़े के समान कहा गया है। तो जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो हमारा मन हर चीज में लगने लगता है, भगवान में लगने लगता है। तो ये मेडिटेशन जो है ये हमारा मेन फाउंडेशन ज्ञान के बाद, कि ध्यान करना, मेडिटेशन करना, भगवान को कैसे याद करना। यहाँ पूरा वैसे फिर 7 डेज के बाद यहाँ मेडिटेशन ही सिखाया जाता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं,
कहीं भी हैं, कोर्स हो गया, आप मेडिटेशन करना सीख गए तो आप कहीं भी रहकर भगवान को याद करें। जो परमात्मा है वो तो एक ही है ना, पर इनके कर्तव्य जो परमात्मा ने किए हैं उनको कर्तव्य सूचक नाम दिए गए परमात्मा के लिए। जैसे कि परमात्मा को रामेश्वरम भी बोलते हैं, और उनका नाम तो परमपिता परमात्मा शिव है ना। तो ये अलग अलग एक तरह से फोटो है उनका, पर वो है एक ही, इसलिए कर्तव्य सूचक नाम दिए गए हैं। तो इसलिए अलग अलग शिवलिंग है और उनके नाम प्लेट के साथ ही रखा गया कि परमात्मा ने क्या क्या अपने कार्य किए। यदि कोई नया व्यक्ति आश्रम से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, मतलब क्या करना होगा उसको, या फिर कुछ आप एडवाइस दीजिए? भाई जी उसको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आप यहाँ आइए, आपका अमूल्य समय है, क्योंकि आजकल दुनिया में 1 घंटा अगर आप हमको एक समय देते हैं तो हम आपको उसी समय में इस विद्यालय के बारे में और जो 7 डेज का कोर्स होता है उसको हम अच्छे से करा सकते हैं। और बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अच्छे से सुनना है। सुनने के बाद फिर आपको आपकी जो बुद्धि है वो खुद डिसाइड करेगी कि सही क्या है और गलत आना है या अच्छा है। मतलब यहाँ फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको जैसे 7 दिन का कोर्स रहेगा तो फिर कुछ टाइम फिक्स रहेगा कि वो अपने हिसाब से आ सकता है सामने वाला? नहीं भाई जी, ऐसा रहेगा कि हम बात करेंगे आपसे कि आपको सुबह का टाइम सही है कि शाम का टाइम सही है, तो वो खुद बताएंगे कि हमें सुबह आना है या शाम को आना है। तो उस हिसाब से फिर हम हाँ बोलते हैं, है ना, तो फिर उस टाइम से हम उनका कोर्स करा सकते हैं। यहाँ पर हमारी बड़ी दीदी रहती हैं, डीके छाया बहन जी, उनके अंडर में हम लोग रहते हैं। बहुत सारी दीदियाँ लोग हैं, तो वो सारी दीदियाँ तो साथ में रह नहीं सकते हैं, तो तहसीलों में वो दीदियाँ हैं, तो हम लोग 5-6 रहते हैं दीदी लोगों के साथ। और एक ड्राइवर जो भैया है सुनील भाई, और आई है और टाइम आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये कमाल बाबा की है और कर्म की खेती है। पिछले जन्मों में अच्छा किया होगा तो हम भगवान को ढूंढते रह जाए, भगवान आके चला जाए। तो जब हमने कुछ सुना ऐसा तो हमने कि हम भी जाके देखे, तो जहाँ हमें बाबा का ज्ञान मिला तो ये रैली इसलिए निकाली गई है कि जो भारत की जो सुरक्षा है वो भी बनी रहे और स्वयं की सुरक्षा जो है वो भी बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं ना कि गाड़ी में 3-3, 4-4 बिठाल कर ले जाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो अच्छा नहीं रहता है कि पूरा फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ भी हो जाता है। तो ये रैली का उद्देश्य ये है कि सब हेलमेट लगा कर रखें, लाइसेंस होना चाहिए और खुद स्वयं की भी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये सागर से निकली हुई है, मेन जो चौराहे हैं वहाँ से ये रैली निकाली जाएगी और बीच बीच में रोककर इसके बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे दूसरों की भी सुरक्षा करनी है। क्योंकि जब खुद की सुरक्षा करेंगे तभी तो दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं ना। तो हेलमेट लगाना भी ज़रूरी है, हर चीज़ से हम सुरक्षित रहें, ये रैली का उद्देश्य है। बहुत अच्छा संदेश दिया है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया, तो मैं कही बाबा, मैंने जिद की, जैसे माता पिता से जिद करते ना बच्चे, जाना है मुझे, बाबा मैं नहीं जानती, मुझे जाना है। मैंने फुल तैयारी कर ली, बहन जी कह रही रिजर्वेशन इतनी जल्दी नहीं मिले और तुम अब अगली टाइम में जाना। मैंने बाबा हमने बहनों से कुछ नहीं बोला, ठीक है बहन हमने जो डिसीजन हाँ, और फिर रिजर्वेशन नहीं मिलता तो बहनें परेशान हो जाती। बाबा हमने जाना, बहनें भी परेशान नहीं हुए हमारी, लेकिन हमें आने हम नहीं जानती। तो अचानक पता नहीं मेरा बैग तो लगा था, अचानक दीदी का फोन आया, मीरा बहन तुमको चलना है मधुबन। तो जल्दी जैसे बैठी थी वैसे ही खड़ी हो गई। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा, ऐसा हमें बाबा ने बुला लिया हर बार। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग आश्रम से बाहर निकलते हुए अब हम लोग सीधा रैली में जा रहे हैं
और रैली अपनी जो पैराडाइज है ना वहाँ से निकलनी है, तो अब हम लोग वहीं पे जाते हैं। इसका समापन हो गया है और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को, और आर.के. दक्ष ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।